क्या मनुष्य की सुंदरता केवल महंगे आभूषणों, सुंदर वस्त्रों और बाहरी सजावट से बढ़ती है? क्या सोने के कुंडल, हाथों के कंगन और शरीर पर लगाया गया चंदन ही किसी व्यक्ति की पहचान है? भारतीय संस्कृति का उत्तर है नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके चरित्र, ज्ञान, दान और परोपकार से होती है। बाहरी आभूषण समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन सद्गुणों का तेज जीवन भर और मृत्यु के बाद भी मनुष्य को अमर बना देते हैं। इसी अमूल्य संदेश को अत्यंत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करता है आज का यह संस्कृत सुभाषित। श्लोक है: श्रोतं श्रुतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन। अब इस श्लोक को पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। पहली पंक्ति है: श्रोतम श्रुतेनेव न कुंडलेन, अर्थात कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं, बल्कि उत्तम ज्ञान, शास्त्रों, सत्संग और सद्विचारों को सुनने से होती है। यदि हमारे कान केवल व्यर्थ की बातें सुनते हैं तो कुंडल पहन लेने से भी उनका कोई महत्व नहीं। लेकिन यदि वही कान ज्ञान ग्रहण करें तो वे वास्तव में सुशोभित हो जाते हैं। दूसरी पंक्ति: दानेन पाणिर न तु कंकणेन, अर्थात हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, बल्कि दान और सेवा करने से होती है। दान केवल धन का नहीं होता। किसी की सहायता करना, किसी को शिक्षा देना, भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और अपना समय समाज के लिए देना, ये सभी दान के श्रेष्ठ रूप हैं। तीसरी और चौथी पंक्ति: विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन, अर्थात करुणामय और सज्जन व्यक्तियों का शरीर चंदन के लेप से नहीं, बल्कि परोपकार के कार्यों से शोभायमान होता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का तेज उनके कर्मों से प्रकट होता है, किसी बाहरी श्रृंगार से नहीं। इस सुभाषित से मिलने वाली शिक्षाएं: पहली शिक्षा, प्रतिदिन कुछ अच्छा सुने और ज्ञान बढ़ाएं। दूसरी शिक्षा, अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा अवश्य करें। तीसरी शिक्षा, करुणा और परोपकार को जीवन का आधार बनाए। चौथी शिक्षा, बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सद्गुणों की सुंदरता अमर है। आज के युग में लोग बाहरी आकर्षण पर बहुत समय और धन खर्च करते हैं, लेकिन यदि मन में करुणा नहीं, व्यवहार में विनम्रता नहीं और जीवन में सेवा का भाव नहीं, तो सारे आभूषण व्यर्थ हैं। इसलिए इस सुभाषित का संदेश हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। कानों का सबसे सुंदर आभूषण ज्ञान है, हाथों का सबसे सुंदर आभूषण दान है और मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर आभूषण परोपकार है।